परम सन्मानियो गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जिथे जाए बह मेरा सतगुरु, सो थान सुहावा राम राजे। अज आपां दर्शन करन जा रहे हाँ श्री गुरु नानक देव जी ते साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की चरण छोह प्राप्त इतिहासिक गुरुद्वारा बड़ा सिख संगत कोलकाता। श्री गुरु नानक देव जी पहली उदासी समय जगत जलंदे नूं तारदे होए नागालैंड ढाका हुंदे होए वापसी ते 2 जनवरी 1510 ईस्वी नूं गंगा दे किनारे, जो कि पुल दा पूरब वाले पासे दा किनारा है, सूता नोटी विखे पुरातन सन्यासियां दीयां कुटिया सन, उत्थे पधारे। सूता नोटी गोबिंदपुर ते कालकाटा 3 रियासतां नूं जोड़ के 1696 ईस्वी विच मिस्टर जाब चारनोक ने कलकत्ता शहर की नींह रखी सी। उस समय इत्थे महामारी का प्रकोप सी। इस स्थान का मालक राजा पदमल खत्री बहुत बीमार सी। वह बहुत तरह के इलाज करवा चुकिया सी, पर किसी पास्यों कोई आराम नहीं सी आया। राजे दे दीवान सुखपाल नूं पता लग्या कि इत्थे तपा श्री गुरु नानक देव जी आए हुए हैं, जिन्हां ने नाम द्वारा अनेकों रोगियों के कष्ट निवृत्त किए हैं। वह श्री गुरु नानक देव जी के पास अपनी प्रजा अते राजे के दुखों की निवृत्ति लई बेनती करन गया अते जोदड़ी कीती कि हे सच्चे पातशाह जी, तुसी साडी प्रजा अते साडे राजे उत्ते किरपा करो, मेहर की दृष्टि करो ते साडे दुखों की निवृत्ति करो। सतगुरु जी दयाल हो गए अते दीवान सुखपाल वालों लियांदी पालकी विच सवार हो के राजे भद सिंह खत्री नूं दर्शन देण लई इस स्थान, जिथे कि अजकल गुरुद्वारा बड़ा सिख संगत की 9 मंजिला इमारत है, इत्थे पुजे। सतगुरु पातशाह के दर्शन प्राप्त करके राजा निहाल हो गया। गुरु जी ने इत्थे एक शब्द का गायन किया। बसंत महला पहला, चंचल चीत ना पावै पारा, आवत जात ना लागै बारा, दुख घणो मरियै करतारा, बिन प्रीतम को करै ना सारा, सब उत्तम किस आख्यो हीना, हर भगति सच नाम पतीना, रहाओ औखद कर थाकी बहुतेरे, क्यों दुख चूकै बिन गुर मेरे, बिन हर भगति दुख घनेरे, दुख सुख दाते ठाकुर मेरे, रोग वडो क्यों बंद हो धीरा, रोग बुझै सो काटै पीरा, मैं अवगण मन माहे शरीरा, ढूंढत खोजत गुर मेले बीरा, गुर का शब्द दारू हर नाओ, ज्यों तू राखै है ते मैं रहाओ, जग रोगी कह देख दिखाओ, हर निर्मायल निर्मल नाओ, कर मैं कर जो देख दिखावै, गुर महली सो महल बुलावै, मन मैं मनुआ चित मैं चीता, ऐसे हर के लोग अतीता, हरख सोग ते रहे निरासा, अमृत चाख हर नाम निवासा, आप पछाण रह लिव लागा, जन्म जीत गुरमत दुख भागा, गुर दिया सच अमृत पीवो, सहज मरो जीवत ही जीवो, अपनों कर राखो गुर भावै, तुमरो होए सो तुझे समावै, भोगी को दुख रोग व्यापै, घट घट रव रहया प्रभ जापै, सुख दुख ही ते गुर शब्द अतीता, नानक राम रवै हित चीता। गुरु जी ने उपदेश किया कि यह शब्द श्रद्धापूर्वक जो भी प्राणी निता प्रति पढ़ेगा, उसते अकाल पुरख अपार मेहर करेगा अते उसदे सारे दुख रोग कट्टे जाणगे। राजे ते नगर वासियां ने गुरु जी का बचन मन के इस तरह किया ते उन्हां नूं देह अरोगता प्राप्त हुई। गुरु जी इत्थे
12-13 दिन रहे। इस स्थान ते हर रोज़ नाम बाणी का कीर्तन प्रवाह चलिया। इस दौरान गुरु जी ने इत्थे संगत कायम की। उपरंत गुरु जी जगत कल्याण हित उड़ीसा विखे हिंदुओं के प्रसिद्ध धार्मिक शहर जगन्नाथपुरी वल चले गए। गुरु जी के जाण उपरंत इत्थे सत्संग होना शुरू हो गया। मूर्ति पूजा की जगह नाम बाणी का अभ्यास होने लग पिया ते सारे शहर विच खेड़ा आ गया। 160 साल मगरों 9वें पातशाह धन श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी पूर्व देश की यात्रा करते हुए असम वाल आए ते राजा बिशन सिंह की बेनती ते ब्रह्मपुत्र के किनारे गुरुद्वारा धुबड़ी साहब विश्राम किया। इत्थे गुरु जी ने राजा बिशन सिंह ते राजा परनपाल की सुलह करवाई। दोवां नूं ते संगत नूं मिल के रहण का उपदेश दिता। उत्थों वापसी समय गुरु जी तकरीबन 125 या 126 श्रद्धालुओं नाल अप्रैल 1667 ईस्वी नूं कलकत्ते पुज के बागमारी नां दे स्थान ते एक वीरान सुके बाग विखे पड़ाव किया ते इत्थे बैठ के ये शब्द गायन किया। गौड़ी महला पंजवां। सूके हरे किए खिन माहे अमृत दृष्ट संच जीवाए काटे कष्ट पूरे गुरुदेव सेवक को दीनी अपनी सेव मिट गई चिंत पुनी मन आसा करी दया सतगुरु गुणतासा दुख नाठे सुख आए समाए ढील ना परी जा गुर फरमाए इच पुन्नी पूरे गुर मिले नानक ते जन सो फल फले। गुरु जी की मेहर सदका सुक्का पिपड़ हरा हो गया। बाग के मालक नूं माली ने इस कौतक बारे जाके दसिया कि साडे बाग विच एक साधुओं की जमात आई है। उन्हां विच एक नूरी जलाल वाला केसाधारी फकीर आया है जिस दे शब्द गायन नाल साडा सुक्का बाग हरिया भरिया हो गया है। यह सुन के बाग का मालक गुरु जी के दर्शनां नूं आया ते दर्शन करके निहाल हो गया। गुरु जी की वडियाई पूरे इलाके विच फैल गई। वाहो दाही संगतां दर्शनां नूं आउण लग पईयां। हर रोज़ इत्थे इलाही बाणी की कथा अते कीर्तन होंदा रहा। यह खबर राजे भद सिंह खत्री के पड़पोते हजूरी सिंह पास पुजी कि गुरु नानक देव जी की 9वीं जोत बागमारी आके ठहरी हुई है। हजूरी सिंह गुरु जी के दर्शनां लई नंगे पैरी ही तुर पिया। बागमारी जाके सतगुरां दे दर्शन करके निहाल हो गया। अजकल इस स्थान का नाम गुरु का बाग बागमारी है। राजे ने गुरु साहब नूं बेनती की कि श्री गुरु नानक पातशाह के स्थान ते चलो। गुरु जी संगतां सहित चल पे। राह विच गुरु जी के स्वागत लई संगतां एक स्थान ते उड़ीक विच खड़ियां सन। संगतां दी बेनती ते गुरु जी ने थोड़े समय लई इस स्थान ते पड़ाव किया अते संगतां नूं नाम बाणी का उपदेश दिता। इस स्थान ते अजकल गुरुद्वारा छोटा सिख संगत है ते यह काटन स्ट्रीट बड़ा बाजार विखे स्थापित है। इस उपरंत गुरु तेग बहादुर जी श्री गुरु नानक साहब की चरण छो प्राप्त इतिहासिक स्थान ते आए। इत्थे हर रोज़ कीर्तन ते कथा का प्रवाह चलन लग पिया। इस स्थान ते गुरु साहब ने राग बिहागड़ा विच एक शब्द का गायन किया। संगतां नूं कर्म कांडां तो हटा के परमेश्वर के पाणे विच रहण का उपदेश दिता। मोह माया के जाल विचों छुड़ाउण लई गुरु साहब जी ने इत्थे बहुत सारी बाणी की रचना की। महाराज जी ने राजे हजूरी सिंह दीयां सेवावां तो प्रभावित हो के उसनों एक कटार ते 5 ग्रंथी पोथी की बख्शिश की जो कि बाद विच समय की अंग्रेज हुकूमत दोवें चीज़ां फोर्ट विलियम किले विच लै गई। श्री गुरु तेग बहादुर जी ने कुछ समा इत्थे ठहर के कथा कीर्तन के प्रवाह नूं चलाया ते इसनों अगे चालू रखण लई राजा हजूरी सिंह नूं हुक्म दिता कि इस स्थान ते संगतां दे जोड़ मेले ते निरंकारी प्रचार सदीवी होया करेगा। इस दे नाल ही उन्होंने इस स्थान का नाम बड़ा सिख संगत रख दिता। उन्होंने श्री गुरु तेग बहादुर जी का हुक्म धन भाग करके सिर मत्थे ते मन्निया। यह स्थान गुरुद्वारा बड़ा सिख संगत के नाम नाल प्रसिद्ध हो गया। गुरुद्वारा साहब विच
दोनों वक़्त कथा ते कीर्तन हुंदा है अते अतुट लंगर वरतदा है। अजकल इस स्थान ते आलीशान 9 मंजिला इमारत खड़ी है। इस उपर झूलदा केसरी निशान साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज अते साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज दे भरातरी भाव ते शांति का संदेश इस महानगरी के लोगों के नाल इत्थे आउण वाले हर प्राणी मात्र नूं दे रहा है। श्री गुरु नानक साहिब जी के प्रकाश उत्सव की खुशी विच हर साल निकलण वाला नगर कीर्तन गुरुद्वारा बड़ा सिख संगत तो चल के इस स्थान ते पुज के समाप्त हुंदा है। होईयां भुल्लां चुकां दी खेमा बख्शणी जी, दास नूं आग्या दिओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।